जब बच्चे छोटे थे तो माँ जो है, बाप जो है, कोई भी है, गाना सुना के कोई भी चीज करके उनको खाना खिला देते थे। मगर अब ऐसा मॉडर्न हो गया, पेरेंट्स भी मॉडर्न हो गए कि मोबाइल दे दिया, लो बाबू, जब तक ये यूट्यूब नहीं देखेगा ये खाना नहीं खा पाए। इसके अलावा हमारा स्मार्ट क्लासरूम भी है, एक डेडिकेटेड स्मार्ट क्लासरूम। इट्स नॉट जस्ट अ प्रोजेक्टर रूम ओनली, ये सिर्फ प्रोजेक्टर नहीं है। स्मार्ट क्लासरूम एक ऐसा क्लासरूम है जहां पे आप किसी भी तरीके से बच्चों को आराम से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक को बहुत इजी आसान तरीके से आप उनको समझाया जा सकता है। और हम लोग आवाम के मुस्तकबिल के लिए ये बहुत सख्त ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल खुले, जितने भी स्कूल खुल जाए कम है, और ये एक अच्छा कदम है। इस तरह के इक़दाम जो है बाकी सब लोगों को भी उठाना चाहिए। और आप जैसे नहीं करना चाहता, इन्होंने अपने हिस्से के दिए जला दिए हैं। मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से बाकी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आइए हम सब मिलकर अपने अपने हिस्से के दिए को जलाएं और इस कौम को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। अगर आप अपने बच्चों के लिए फिक्रमंद हैं तो आपके लिए खुल गया है नोबल मिशन स्कूल, जहां बच्चे नर्सरी से लेकर 12th क्लास तक की पढ़ाई कर सकते हैं। साथ ही बच्चों के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी कराई जाती है। इस स्कूल का नाम नोबल मिशन स्कूल है। ये स्कूल कोलकाता के तोपसिया अंतर्गत जुगनू के पास 1 नंबर तोपसिया फर्स्ट लेन कोलकाता 39 में फर्स्ट कैंपस में स्थित है। तो वहीं दूसरा कैंपस तोपसिया के ईदगाह के पास 9/4 तोपसिया फर्स्ट लेन कोलकाता 39 में स्थित है। यहाँ बच्चों के पढ़ने के लिए बेहतरीन क्लासरूम और समझने के लिए स्मार्ट क्लास भी अवेलेबल है। इसके अलावा बच्चों को इस्लामिक स्टडीज़, पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनिंग, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब भी कराया जाता है। नोबल मिशन स्कूल में यूके एक्सपीरियंस टीचर्स और फैकल्टी अवेलेबल है। इसके अलावा बच्चों को सेल्फ डिफेंस के लिए कराटे और किक बॉक्सिंग भी सिखाया जाता है। गौरव के नोबल मिशन स्कूल के इनॉग्रेशन के मौके पर हाई कोर्ट के प्रोसिक्यूटर आतिफ अहमद सिद्दीकी, तोपसिया फुटवेयर इंडस्ट्रीज़ के अंजुम साहब, आसिफ सालिहीन, मंजर जमील, अतहर फिरदौसी, मास्टर सलाउद्दीन, सैफ फैज़ अनवर, तनवीर अली बिस्वास, नदीम अहमद, अजहर सलीम, राफे सिद्दीकी समेत कई सियासी व समाजी शख्सियत उपस्थित थे। इस स्कूल का इनॉग्रेशन फाउंडर मोहम्मद शाहनवाज के वालिद मीर ज़हीरुद्दीन साहब के हाथों हुआ। इस दौरान सबने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, कोचिंग जो एस थॉमस क्लासेस के नाम से चल रहा है और आइंदा वो चलता ही रहेगा। और कोचिंग में हम लोगों ने ये लास्ट प्रीवियस 5 to 6 ईयर्स में ये हम लोगों ने महसूस किया कि बच्चे अपने पाथ से डाइवर्ट होते चले जा रहे हैं। मतलब वो जो उनका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, बिना किसी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के वो कामों को कर रहे हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं, ना कोई दिशा है। और उनका दशा इस तरीके से बन गया है कि वो आगे मतलब अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को भूल चुके हैं। उन्हें ये नहीं पता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। इसके अलावा साथ ही साथ वो जिस अभी क्लासेस में पढ़ रहे हैं, जिन भी क्लासेस में पढ़ रहे जो बच्चे, वो उस क्लास के लायक हैं ही नहीं। ये सारा कॉजेस जो है ना, मेरे ख्याल से वो स्कूल है। स्कूल में जो भी चीज उन्हें सीखना चाहिए था, शायद वो लोग स्कूल में वो चीज नहीं सीख पाए, या फिर शायद स्कूल वाले जो हैं उन्हें सिखा नहीं पाए। उनके अंदर जो कमजोरी था, उन कमजोरियों को बाहर निकालकर उन्हें बहुत ऐसा प्रोविजंस के तहत उन्हें मजबूत बनाना चाहिए था, लेकिन शायद वक्त रहते ये काम नहीं किया गया। इन सभी चीजों को देखते हुए हमने ये महसूस किया कि हमारे पास जो भी बच्चे आते हैं, ऑलमोस्ट 80 to 90% स्टूडेंट्स बहुत वीक होते हैं, बहुत वीक। उन्हें पूछा जाता है क्या मैथ्स आता है, नहीं, मैथ्स वीक। इंग्लिश का सेंटेंस अगर उन्हें फ्रेम करने पे वो कहा जाता है कि अगर एक लाइन का सेंटेंस वो फ्रेम करते हैं तो उसमें सारा का सारा स्ट्रक्चर गलत होता है। मतलब ना वो इंग्लिश में परफेक्ट है, परफेक्ट क्या, मतलब इंग्लिश में वो अप टू मतलब एक पार भी नहीं है कि 20 to 30% भी नहीं है। तो टीचर्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हर एक क्लास में हमारा टारगेट है कि एटलीस्ट 2 टीचर्स हम लोग प्रोवाइड करेंगे। एक टीचर जो मेन टीचर होगा और एक टीचर जो होगा वो मतलब असिस्टेंट टीचर होगा, जो मेन टीचर का हेल्प करेगा। और बच्चों जो कमजोर बच्चे हैं, उन कमजोर बच्चों को स्पेशली
उनको उनका ध्यान रखा जाएगा। इसके लिए हम लोगों ने एक स्पेशल रूम रखा है ना, वो स्पेशल केयर यूनिट के नाम से हमने वो रूम रखा है कि जिसमें जो कमजोर बच्चे हैं और जो हेल्पर टीचर, जो असिस्टेंट टीचर होंगे, वो उनका वहां पे क्लासेस लेंगे। वहां पे एक्स्ट्रा फैकल्टीज, स्पेशल फैकल्टीज भी होंगे जो उनका क्लास लेंगे और ऐसे कमजोर बच्चों को हम लोग मजबूती देंगे इंशाल्लाह। कंप्यूटर क्लासेस और क्या इस तरह की लाइब्रेरी? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ कंप्यूटर लैब भी है और इसके अलावा साइंस लैब भी है। ठीक है, ये क्योंकि हम लोग बहुत सारा चीज जो है ना, साइंस की जो चीजें हैं वो हम लोग एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू बताना चाहते हैं। इसके अलावा हमारा स्मार्ट क्लास रूम भी है, एक डेडिकेटेड स्मार्ट क्लास रूम। इट्स नॉट जस्ट अ प्रोजेक्टर रूम ओनली, ये सिर्फ प्रोजेक्टर नहीं है। स्मार्ट क्लास रूम एक ऐसा क्लास रूम है जहां पे आप किसी भी तरीके से बच्चों को आराम से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक को बहुत इजी, आसान तरीके से आप उनको समझाया जा सकता है। और हम लोग ऐसा करते हैं, हमारे कोचिंग में भी स्मार्ट क्लास है जिसके तहत हम लोग बच्चों के अंदर में, स्पेशली जो साइंस के जो बच्चे होते हैं, उनको समझाने में हमें बहुत आसानी होती है और उन्हें परेशान है। कोई भी पेरेंट्स हमसे अगर मिल रहा है, कोई भी पेरेंट्स हमसे बात अगर कर रहा है, उनका बात यही है कि सर मेरे बच्चे को देख लिए सर वो बर्बाद हो गया, सर वो पढ़ना नहीं चाहता, सर उसके अंदर पढ़ाई का इंटरेस्ट नहीं है, सर उसका मैथ्स वीक है, उसका इंग्लिश वीक है, तो सर प्लीज कुछ कीजिए, ऐसा कुछ कीजिए ताकि मेरा बच्चा जो कमजोरी है उसके अंदर से वो बाहर निकले। कुछ तो कर दीजिए कि सर माध्यमिक पास हो। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि ऐसे पेरेंट्स का जो दुख और दर्द, जो तकलीफ है, इन तकलीफों को हम लोग दूर करें और अल्लाह जितना भी मतलब मेहरबानी होगी कि अल्लाह का अगर करम रहा तो हम लोग यूं ही जो है ना काम करते रहेंगे और ऐसे कमजोर बच्चों को हम लोग का ऑब्जेक्टिव ही ये है कि ऐसे कमजोर बच्चों को हम लोग दिशा भी हम लोग देंगे और उनका दशा भी हम लोग सुधारेंगे। ये पूरा प्ले हाउस का भी सेक्शन हमारा है और नर्सरी टू क्लास 12 हमारा क्लासेस होगा यहाँ पे। इंग्लिश के साथ साथ अरबी? बिल्कुल, हमारे यहाँ इस्लामिक स्टडीज है और जहाँ पे हम लोगों का जो मेन फोकस एरिया है वो इंग्लिश मीडियम स्कूल है। तो बच्चा इंग्लिश बोलेगा, जरूर बोलेगा। हम लोगों ने उस लेवल के टीचर्स को रखा है। हमने यूनाइटेड किंगडम के एक्सपीरियंस वाले टीचर को भी यहाँ पे हमने रखा है, यूके के भी टीचर्स को हमने यहाँ पे हायर किया है। हमारे यहाँ पे जो टीचर इंचार्ज है वो भी माशाल्लाह 15 साल का एक्सपीरियंस है उनका, वो भी मिशनरी स्कूल में उनका एक्सपीरियंस है। तो ऐसे जो टीचर्स हमारे यहाँ पे हमारे फैकल्टीज मेंबर हैं। पढ़ाई का साथ साथ स्पोर्ट्स पे भी हम लोग ध्यान देने वाले हैं क्योंकि स्पोर्ट्स बच्चे के माइंड को एक्टिव बनाता है और एक एक्टिव माइंड ही पढ़ाई अच्छे तरीके से कर सकता है। सिर्फ दिन भर अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपका माइंड जो है वो डल हो जाएगा, आप हेल्दी नहीं रहेंगे, आपका हेल्थ इश्यूज आ सकता है। जब तक एक बच्चा हेल्दी ना हो तब तक उसका पढ़ाई में मन नहीं लग सकता है। स्कूल जो है, दिस इज बेसिकली a school which would be encouraging the children to study better with the latest technology, and Hazel Barrett would be the in charge for all the teachers. I would be of course cooperating with all the teachers and telling them how to go about with things. इस तरह के इंचार्ज है? टीचर्स इन चार्ज मीन्स सब टीचर रहेंगे तो इट्स जस्ट हम उन लोग को गाइड और असिस्ट करेंगे, लाइक हाउ टू गो अबाउट विद इट, हाउ टू टीच फोनिक्स, द राइम। फैमिली, सो फॉर अ फैमिली मुझे कुछ कन्विंस करने या कुछ भरोसा नहीं देना। इट्स अ फैमिली, सो आई एम अ पार्ट ऑफ द फैमिली और मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरे फैमिली कोई भी नुकसान में जाए। को ये लगता है कि उन लोग को ज़रा सा घर का माहौल, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द हाउस एनवायरनमेंट, ठीक है। और हम लोग क्या करते आजकल, आगे जब बच्चे छोटे थे तो माँ जो है, बाप जो है, कोई भी है, गाना सुना के कोई भी चीज़ करके उनको खाना खिला देते थे। मगर अब ऐसा मॉडर्न हो गया, पेरेंट्स भी मॉडर्न हो गए कि मोबाइल दे दिया, लो बाबू, जब तक ये यूट्यूब नहीं देखेगा ये खाना नहीं खा पाएंगे। एग्जैक्टली। इन सब चीजों को कैसे मतलब समाज से दूर किया जा सकता है? समाज से फिर खैर ये इतना जल्दी तो दूर होने वाला नहीं है, ठीक है, बिकॉज हम लोग खुद ये जो मोबाइल है घर पे लाए हैं, खुद पेरेंट्स, इवन आई एम ऑल्सो अ पेरेंट, राइट, खुद। लेकिन वी कैन ट्राई, ऑफकोर्स कोशिश तो करना ही पड़ेगा।
तो इंशाल्लाह थिंग्स वुड वर्क आउट डेफिनेटली। जिस तरह से अफवाह फैली कुछ था ही नहीं, पेरेंट्स के लिए भी और बच्चे के लिए हर चीज ऑनलाइन होते थे। मैं ये अगेंस्ट नहीं हूँ मोबाइल के टोटली, बिकॉज दिस कैन बी यूज फॉर मेनी थिंग्स, गुड एंड बैड। जैसे जब कोविड के प्रॉब्लम हुए तो ऑनलाइन क्लासेस यही मोबाइल के जरिए हुए हैं, राइट। बट इट ऑल डिपेंड्स हम लोग कैसी ये डिफरेंसेस लाए। तो माँ को क्या मैसेज देंगे? माँ को यही बच्चे को मोबाइल देकर अपने आप को फ्री करें। वेल ये माओ को यही दावत देनी पड़ेगी कि बी ए लिटिल स्ट्रिक्ट। ये इमीडिएटली तो होने वाला नहीं है, दे नीड टू बी स्ट्रिक्ट, बट देन इसके जरिए भी दे कैन टेल देम, यू नो, पढ़ाई भी है, इसके जरिए अच्छे भी चीज़ है, बुरी चीज़ है। पेरेंटिंग करना है, देखना है कि इस मोबाइल में क्या कर रहे हैं मेरा औलाद, पढ़ाई की चीज़ हो रहा है, कार्टून्स देख रहे हैं या और कुछ। तो यू नो दीज आर ऑल द बेसिक थिंग्स। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। का आज इफ्तिताह हो रहा है और जनाब शाहनवाज साहब जो लड्डू सर के नाम से मशहूर हैं, उन्होंने इसका बेड़ा उठाया है। मैं उन्हें बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं कि देखिए इस कौम को जो सबसे ज़्यादा सख्त ज़रूरत है वो तालीम की है। हम अगर सबसे पीछे हटे हैं तो वो तालीम के नहीं होने की वजह से हटे। हमने तालीम को जो है छोड़ दिया और तरबियत छोड़ दिया और हम लोग दीगर बाकी सब चीज़ों में आगे बढ़ने की कोशिश करने लग गए। तो इस कौम को आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा सख्त ज़रूरत किसी चीज़ की अगर है तो वो स्कूलों की है। हमारे कौम सबसे ज़्यादा कोशिश कर रही है तो वो रेस्टोरेंट्स और होटल खोलने में लगी हुई हैं। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा कदम जो है शाहनवाज भाई ने लिया है और कौम की मुस्तकबिल के लिए ये बहुत सख्त ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल खुले, जितने भी स्कूल खुल जाए कम है और ये एक अच्छा कदम है। इस तरह के इक़दाम जो है बाकी सब लोगों को भी उठाना चाहिए। और आप जैसे जानते हैं कोलकाता में ऑलरेडी वली रहमानी साहब जो है बहुत शानदार एक रेसिडेंशियल स्कूल को लेकर आ रहे हैं। उम्मीद एकेडमी KECT एक ऑलरेडी एक स्कूल इंस्टीट्यूशन चल ही रहा है, वो भी स्कूल में उसमें बच्चों को पढ़ाया जा रहा है बहुत शानदार तरीके से। अब शाहनवाज सर आ गए हैं, या इस तरह के और भी बहुत सारे स्कूल जो है खुल रहे हैं और खुल गए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एक अच्छी कदम है। वो इंग्लिश में कहावत है कि बेटर टू लाइट द कैंडल देन टू कर्स द डार्कनेस। तो मैं कोई नेगेटिव बात नहीं करना चाहता, इन्होंने अपने हिस्से के दिए जला दिए हैं। मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से बाकी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आइए हम सब मिलके अपने अपने हिस्से के दिए को जलाएं और इस कौम को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। बच्चों को क्या कहें जो कोविड के बाद से खुद को यूट्यूब में आने का एक शौक मार रहे हैं और पढ़ाई से दूर होते जा रहे हैं। नहीं, इसमें माँ बाप का एक अहम रोल होना चाहिए। माँ बाप को मोबाइल का एक ड्यूरेशन, क्योंकि देखिए अभी प्रॉब्लम क्या हो गया कोविड के बाद से ऑनलाइन पढ़ाई का जो है वो दौर आ गया। आजकल देखिएगा जितने भी स्कूल के क्लासेस हैं या फिर क्लास के बहुत सारे सप्लीमेंट्स वगैरह या बहुत सारी चीज़ें जो है व्हाट्सएप के जरिए वो एक ग्रुप बना हुआ है, टीचर्स ने बना दिया है, उसमें आता है। तो अब तो ज़रूरी हो गया है कि बच्चों को जो है मोबाइल दो, मगर एक टाइम ड्यूरेशन मान देना चाहिए कि इतने से इतने बजे तक आपके पास ये मोबाइल रहेगा, इसके अंदर आप अपने पढ़ाई का इतना काम करना है कर लीजिए, उसके अलावा कुछ नहीं। बकवास करने के लिए मोबाइल देना नहीं है। शाम रात को सोने से काफ़ी देर पहले, खाना खाने के डिनर के काफ़ी देर पहले उनके हाथ से मोबाइल ले लेना चाहिए। एक सिस्टम कर देना चाहिए हर चीज़। दुनिया में अगर सिस्टम सब कुछ सही होगा तो सब कुछ सही चलेगा। तो सिस्टमेटिकली बच्चों को जो आप मोबाइल दीजिए, एक ड्यूरेशन बना दीजिए कि इतने से इतने बजे तक आपको मोबाइल दिया जाएगा, तो फिर इंशाल्लाह ताला सब सही रहेगा। इसमें बच्चों का कोई दोष नहीं है, दोष माँ बाप का है। माँ बाप अगर विंग कमांडर शमीम अख्तर और मैं तकरीबन 20 इयर्स इंडियन एयरफोर्स में एज एन एजुकेशन ऑफिसर सर्विस करने के बाद मैंने प्री मैच्योर रिटायरमेंट लिया है और एक लंबा अरसा जो है एजुकेशन के फील्ड में रहा हूँ। तो इसमें कोई शक नहीं है कि दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव जो शाहनवाज भाई ने लिया है और मेरी दुआ है कि उसके ज़रिए जो है बहुत सारे बच्चे जो हैं इस इलाके के उसका फ़ायदा उठाएं और वो आगे खूब तरक्की करें। आइए भाई। सर, जैसा कि आपको जिस तरह से मैंने राधा भाई से यही सवाल किया था कि आज के बच्चे बहुत ज़्यादा यूट्यूब में अपना बिजनेस बनाकर बैठे हुए हैं और पढ़ाई से दूर होते जा रहे हैं। क्योंकि पहले के तो ऐसा था कि लोग पढ़ के कुछ बनना चाहते थे कि हमें ऑफिसर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, और आज के दौर में बच्चे अपनी कमर को लचका कर कुछ बोल करके फेमस होना चाहते हैं। उस बच्चों को क्या मैसेज है? देखिए, आर्म्ड फोर्सेस में मैं रहा हूँ और जो सबसे बड़ी चीज़ है जो आर्मी नेवी एयरफोर्स में सिखाई जाती है वो है डिसिप्लिन। और आपको हम सबको मालूम है कि जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैं दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट आर्म्ड फोर्सेस हैं, और इसलिए क्योंकि वो सबसे हाईली डिसिप्लिन्ड और हाईली ट्रेंड सोल्जर्स हैं। तो सबसे पहले हमें बच्चों को जो सिखाना है वो है डिसिप्लिन। और अगर एक बच्चा डिसिप्लिन होगा तो वो पढ़ेगा भी अच्छा, वो माँ बाप की
बात भी सुनेगा, वो टीचर्स का भी एहतराम करेगा और दुनिया में मतलब जो भी काम है वो एक बेहतरीन ढंग से अंजाम देगा उसका। लास्ट को शहनवाज सर को क्या मैसेज देंगे जिस तरह से उन्होंने कोचिंग सेंटर के बाद से एक नया स्कूल को ओपन किया? शाहनवाज साहब को ढेर सारी दुआएं और ढेर सारी बधाइयाँ और ये मैसेज कि मैं उनके साथ शाना बशाना खड़ा हूँ। इंशाअल्लाह हमारी दुआ है कि वो खूब